आपके शहर की हर खबर, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही जो हो सच, खबर हर मुद्दों पर। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव के चुनावी जनसभा से कांग्रेस पार्टी में बेचैनी। भागलपुर बिहार से अमित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जनसभा ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के विरनौद हाई स्कूल खेल परिसर में तेजस्वी यादव का आयोजित जनसभा से जहां कांग्रेस बेचैन है, वहीं कहलगांव विधानसभा को लेकर महागठबंधन में अंदर से गठबंधन के लोग आक्रोशित हैं। चूंकि भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का सीट रहा है, जिसको लेकर कहलगांव विधानसभा से कांग्रेस का भावी प्रत्याशी और प्रबल दावेदार प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस का एक मजबूत और सशक्त उम्मीदवार माने जाते थे। लेकिन विगत दिनों गोराडीह प्रखंड के बिरनौद हाई स्कूल परिसर में तेजस्वी यादव के जनसभा कार्यक्रम में अब राजद के झारखंड मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से नाम आते ही कांग्रेस पर पानी फेर दिया है। चूंकि तेजस्वी यादव के मंच पर रजनीश यादव का छाए रहना, वहीं खुद कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का कहना कि रजनीश यादव नेता नहीं कहलगांव का बेटा है, बेटा के रूप में सेवा करेंगे। इस तरह से तेजस्वी यादव को मंच से बोलना कांग्रेस में भूचाल आ गया है और इस तरह की बात कांग्रेस को पच नहीं रहा है। अब देखना है कि कहलगांव विधानसभा को लेकर महागठबंधन में तकरार होती है या सरकार बनाने में कामयाब होती है। किसी के राख से जो कैंसर हो रहा है कहलगांव के अंदर, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सक रहा है। दूसरे ने हत्यारा ठहराया है। किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट पर लात, न पर्याप्त खरीदी, न उचित दाम, न कानूनी गारंटी का इंतजाम। किसान विरोधी नीतीश मोदी, ये हम इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। भाजपा और जेडीयू सरकारों ने देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों को पहले आतंकवादी बताया, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, और अब बिहार की नीतीश भाजपा सरकार बिहार में बढ़ती हत्याओं को लेकर तर्क दे रही है कि ये हत्याएं किसान कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। आज जो हम तथ्यात्मक खुलासे कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसान विरोधी नीतीश और मोदी हैं। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। फसलों के दाम मांगने पर किसानों की राह में कील और कांटे बिछाए जाते हैं, आप सबने देखा होगा। जीप से रौंद दिया जाता है। ये सारी घटनाएं सारे प्रेस में सब लोगों को मालूम है, सबको पता है। आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं, किए जाते हैं, मगर फसलों के उचित दाम नहीं पाते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जो है सड़क से सदन तक किसानों के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की लड़ाई लड़ेगी, किसानों को उनका हक दिला के रहेगी। किसानों पर निर्णय का प्रहार किस तरह से हुआ है 2014 में इस सरकार के आने के बाद, इस सत्ता में आते ही जून 2014 में किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर दिया जाने वाला 150 रुपए का बोनस, उसको बंद कर दिया गया। ये 2014 से ही बंद कर दिया गया। दिसंबर 14 में एक के बाद एक किसानों की जमीन के उचित मुआवजे कानून को खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश लाए गए। ये लगातार प्रहार है, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 15 को शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने, किसानों को लागत के 50% ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बाजार खराब हो जाएगा। अर्थात जुमला न धन स्वामीनाथन की सिफारिश से किया इनकार। 28 फरवरी 16 को बरेली की रैली में मोदी जी ने कहा किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना कर दी जाएगी, मगर NSSO ने बताया कि किसानों की औसतन आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन और औसत प्रति किसान कर 74,000 रुपए हो गया। एक किसान की आमदनी जो है प्रतिदिन की 27 रुपए है और उसका कर्ज कितना है, 74,000 रुपए हो गया एक किसान पे कर्ज। फरवरी 16 में मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रारंभ किए। अब बताया कि विश्व की सबसे अच्छी बीमा योजना है। इस योजना में 2016 से जून 2024 तक निजी इंश्योरेंस कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए मुनाफे कमाए, जबकि किसानों को क्या मिला,
किसानों के लिए ये योजना क्या थी? ढाक के 3 पार। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का मुनाफा देख लीजिए कितना, 64,000 करोड़ रुपया हो गया। कोविड की आपदा में 2020 में कृषि विरोधी क्रूर काले कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि नीति आयोग तो इन कानूनों का मसौदा भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने दिया था, व्यापारी ने दिया था। तो भारतीय मूल का अमेरिकी व्यापारी है, वो ये नीति दिया था। मोदी सरकार ने खेती की लागत पिछले 10 साल में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी। डीजल की कीमतों को बेतहाशा बढ़ाया गया। खाद पर, कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर 12 से 18% तक जीएसटी लगाया गया। तो ये किसान के लिए क्या करती रही सरकार? किसान के अनाज को किस तरह से खरीदती रही? ये अनाज को अगर देखिएगा अच्छे से, इस हम प्रेस रिलीज को आप लोग को देंगे, इसको अगर पढ़िएगा तो आपको महसूस होगा कि 2023-24 में 4 लाख टन 0.04 लाख टन जो है अनाज ये खरीद पाई बिहार सरकार समर्थन मूल्य पर। 2023-24 में 1 लाख टन, 0.01 लाख टन। 2024-25 में 0.10 लाख टन। ये किसमें 28 लाख टन के एवज में, 20.67 लाख टन के एवज में। आप सोचिए कि क्या खरीदगी हुई, जीरो के बराबर खरीदगी हुई। जो परसेंटेज है वो जीरो से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अनाज एन वक्त पर जो बिहार का अनाज है, बिहार के लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए जिसका कीमत, उस समय बाहर से आयात कर लेती है। जब आयात कर लेती है महंगे दर पे, इतना आयात कर लेती है कि यहाँ का किसान जो है औने पौने मूल्य पर दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। देखता है कि अनाज आ रहा है बाहर से पूरा, तो वो अपना चाहता है जल्दी से हम बेच के निपटा लो। तो ये बेचवाने का काम यह एक धंधा बना के रखा है। उसी तरह से दाल की दलाली, तेल का खेल उसी तरह का। भारत में दाल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं किसान, क्योंकि आपके कलम में स्याही नहीं सूखी है, क्योंकि आपके मालिकों ने आपके हाथ बांध रखे हैं। वो भी एक कॉर्पोरेट घराने से रिलेटेड हैं लोग। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर यात्रा क्यों की है? अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाए। आज किसान जिसको मजबूरी है कि वो किसानी छोड़ नहीं सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, उसके बेटे सेना में भर्ती नहीं हो सकते, अग्निवीर हो जा रहे हैं। उनके बेटे जो सबसे ज्यादा रेलवे में भर्ती होते थे, रेलवे का भी भर्ती प्राइवेटाइजेशन करके समाप्त कर दिया गया। आप सोचिए कि किस तरह से किसान कहाँ जिए, उसके